सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये मेरा पीसी है, ये मेरा टीवी है, देयर इज़ नो केबल इन बिटवीन, ये कंट्रोलर पीसी से कनेक्टेड है। एंड नाउ व्हेन आई रन द गेम, ये बिल्कुल स्मूथ है एंड देयर इज़ नो इनपुट लैग। एक प्रॉपर PS4 वाली फील देता है, ओनली इफ़ यू हैव अ पीसी। तो ये पीसी बेचने के लिए मुझे अपना PS4 सेल करना पड़ा और उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई ये कि हम जो लोकल मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते थे, फॉर एग्जांपल फीफा हो गई, WWE हो गई, मैं अपने भाई के साथ या अपने कज़न्स वगैरह के साथ खेलता था, वो अब हम और नहीं खेल सकते थे। आई नो आप पीसी के साथ कंट्रोलर्स लगा के काफ़ी गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन उनको उसका मज़ा नहीं आता था। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन काफ़ी रिसर्च करने के बाद आई गॉट अ सोल्यूशन फॉर दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ कि मैंने अपने पीसी सेटअप को एक फुल फ्लेज प्रॉपर कंसोल सेटअप बना दिया विदाउट रूइनिंग द यूजेबिलिटी ऑफ माई पीसी। तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही दिखाने वाला हूँ कि हाउ आई डिड इट। लेकिन फर्स्टली लेट मी शो यू कि मैंने किया क्या। तो बेसिकली इस सेटअप का जो सबसे की कंपोनेंट है वो है एक 20 मीटर्स की HDMI जो मुझे दराज से मिली। व्हाट आई डिड के ये वो HDMI का कनेक्शन है जो पीसी के पीछे लगा हुआ है। तो इस केबल को छुपाने के लिए देयर वाज एन ईजी वे कि मैं इधर से दरवाजे के ऊपर से गुजार लेता और इधर से टीवी के पीछे ले जाता, लेकिन आई रियली डिडंट लाइक दैट। तो मैंने किया कुछ इस तरह कि इधर से पीसी के नीचे से वो केबल निकाली एंड फ्रॉम हेयर इधर से ड्रेसिंग के ऊपर, इधर से बेड के पीछे, इधर से पर्दों के पीछे, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट इट इन द बैक ऑफ द टीवी। अब इधर ही कहीं नहीं गया, लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि ये पीसी टीवी से एक 20 मीटर HDMI से कनेक्टेड है। दैट बीइंग सेड अब हम इधर गेम्स खेल सकते हैं और पीसी की जो यूजेबिलिटी है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो नो ये एक 3 स्क्रीन सेटअप बन जाता है। लेट मी जस्ट शो यू गाइस। जैसे ये फाइल एक्सप्लोरर है तो आई कैन ड्रैग इट फ्रॉम हेयर टू हेयर, सी दैट इज प्रीटी स्वीट। तो नेक्स्ट टाइम वॉज के कुछ कंट्रोलर चाहिए थे, तो पुराने PS4 के साथ मेरे पास एक DualShock 4 पड़ा हुआ था, तो उसके साथ मैंने एक और बाय कर लिया, दिस वन। अब इसकी कनेक्टिविटी के काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो आई गेस मुझे इस दफ़ा रिकनेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोलर कनेक्ट नहीं हुआ। सो लेट्स जस्ट गो टू द ब्लूटूथ सेटिंग्स। हियर इट इज़। तो इधर से मैं कंट्रोलर को कनेक्ट कर लेता हूँ। नाउ वंस इट इज़ कनेक्टेड देयर इज अ सॉफ्टवेयर इनसाइड द कंप्यूटर जो मेरा इनपुट मेंबर है। अब इनपुट मेंबर DualShock 4 के सारे कंट्रोल्स जो होते हैं वो Xbox One के कंट्रोलर पे मैप कर देते हैं। तो वट एवर यू डू हेयर वो Xbox One के कंट्रोलर्स पे मैप हो जाएगा। सो PC कैन ईजिली रिकॉग्नाइज इट। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो PC DualShock 4 सपोर्ट नहीं करता, तो आपको बीच में एक सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है। नाउ आई हैव अ रेड लाइट हेयर टू मैच द होल सेटअप एंड आई एम गोना शो यू कि चलता किस तरह है। देयर इज एन अदर थिंग आई रियली लाइक कि जो DualShock 4 का ट्रैक पैड है उसे आप PC का माउस कंट्रोल कर सकते हो। सी दैट, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू, लेट्स जस्ट प्ले GTA 5। तो अब फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कंसोल पे चले या मेरे PC पे चले, इट्स रनिंग GTA 5 है जो मैं कंट्रोलर पे खेल सकता हूँ। अगर आपको ये ऐसे है कि आपको नहीं पता कि ये गेम चल किस पे रही है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि इफ़ इट्स ऑन अ PC या फिर ऑन अ PS4। ओके, तो गेम लॉन्च हो गई है एंड लेट मी जस्ट शो यू कि इतना कन्वीनियंट है कि देयर इज सीरियसली नो इनपुट लैग इन इट। दिस इज़ द फुल फ्लैज GTA 5, एक प्रॉपर कंसोल की फील देती है ये चीज़, और ये सब मेरे PC से चल रहा है, तो दैट इज़ प्रिटी लिट। और ऑब्वियसली ये सब GTA 5 पे लिमिट नहीं है, इधर मेरे पास और काफ़ी गेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्ले फीफा, टेकन, सोनिक। ये दूसरा कंट्रोलर कनेक्ट करके हम मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये मेरा PC है, ये मेरा टीवी है, देयर इज़ नो केबल इन बिटवीन, ये कंट्रोलर PC से कनेक्टेड है। एंड नाउ व्हेन आई रन द गेम देयर इज़ नो इनपुट लैग। एक प्रॉपर PS4 वाली फील देता है, ओनली इफ़ यू हैव अ PC। तो अगर आपके पास एक PC है, सो नाउ यू डोंट नीड टू बाय अनदर कंसोल अगर आपको कंसोल सेटअप चाहिए। अब इस सेटअप के PS4 के ऊपर कुछ एडवांटेजेस भी थे एंड दैट इज़ के PC पे काफ़ी ज़्यादा गेम्स क्रैक हो जाती हैं, तो आपको अलग अलग PS4 के ओरिजिनल गेम्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली PC पे फ्रेम रेट ज़्यादा होते हैं, तो इवन इफ़ यू आर प्लेइंग ऑन अ TV तो आपको एक्स्ट्रा स्मूथर गेम प्ले मिलता है। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मुझे ऑब्वियसली मैंशन करने चाहिए। द नंबर 1 इज़ के
इफ़ यू डूइंग दिस आई रिकमेंड यू कि आप डुअल शॉक की जगह एक Xbox One का कंट्रोलर ले लें, क्योंकि वो PC से काफ़ी आसानी से कनेक्ट हो जाता है। एक तो जब भी मैं डुअल शॉक 4 कनेक्ट करता हूँ तो इतनी खेचल होती है, अक्सर काफ़ी डिस्कनेक्टिविटी इश्यूज़ भी हो जाते हैं, लेकिन स्टिल आई मैनेज टू प्ले। सेकेंडली, हम सारे कॉल ऑफ ड्यूटी के बहुत बड़े फ़ैन हैं एंड आई रियलाइज कि कॉल ऑफ ड्यूटी के PC वर्जन पे आप एक से ज़्यादा कंट्रोलर नहीं कनेक्ट कर सकते, और कुछ कॉल ऑफ ड्यूटीज़ थी जिसमें आप 2 कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन 2 इज़ द लिमिट। तो अब भीख मांगने का टाइम आ गया और मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो या इस वीडियो। तो अब आता है भीख मांगने का टाइम, जिसमें मैं आप लोगों को कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर देंगे। दैट्स बेसिकली फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड इट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।